तो ये बात है 2022 की, जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था और मुझे डिसाइड करना था कि मुझे आगे क्या करना है, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मैं बचपन से यूट्यूबर बनना चाहता था और उससे पहले 6 साल में यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, बट उसका मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ और मुझे कोई भी रिजल्ट उसका नहीं मिला। इसलिए मेरी फैमिली उससे कन्विंस नहीं हुई कि मैं यूट्यूबर को आगे कंटिन्यू करूँ, और मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं बिजनेस करूँ क्योंकि मैं बनिया हूँ। और मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं कोई ना कोई बिजनेस करूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और उस टाइम मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाने से मुझे पता चला कि बुक रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अभी बुक रीडिंग करनी शुरू कर दूँ। सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मेरे पास हिंदी वर्जन है इसका। मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी थी। लेकिन उसके 5-10 दिन बाद ये बुक, मतलब जो भी इसके अंदर बताया था वो मेरे दिमाग से उड़ गया। मेरे को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि कोई मैंने सीरीज़ देखी हो, सीरीज़ मैंने देखी, उसके बाद मैं उसे भूल गया। बिल्कुल ये उस तरह से ही थी। उसके बाद मैंने और भी बुक्स पढ़ी, जैसे कि ये रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद मैंने पढ़ी ये एटॉमिक हैबिट, ये अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उस टाइम पे मैंने खरीदी थी। उसके बाद मैंने पढ़ी थी ये पाइपलाइन वाली बुक, बिज़नेस के ऊपर है ये सारी बुक्स। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे गई जैसे मैंने 2-4 वेब सीरीज़ देख ली हो, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे इसका। और जैसे कि मैंने सुना था कि इससे का बुक रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं हुई थी। मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ था और मुझे टाइम वेस्ट करने की नई चीज़ मिल चुकी थी। और उसके बाद कंडीशन थोड़ी और भी ख़राब होती गई, क्योंकि 6 महीने हो चुके थे मेरे स्कूल खत्म हुए और मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। और क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बिज़नेस ही करवाना चाहते थे, तो मैंने बीबीए में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी बहुत बिज़नेस की नॉलेज मिल सकती थी। लेकिन मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। मैं कॉलेज में एडमिशन तो ले चुका था, लेकिन कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग से अभी बिल्कुल भी नहीं गई थी। फिर मेरे पापा ने उससे पूछा कि जो तूने बुक वगैरह पढ़ी थी उसका तुझे क्या बेनिफिट हुआ? तो मैंने बताया कि मेरे को तो कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। मैं तो पढ़ी ये बुक, उसके बाद मैं सब भूल गया कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं, और इसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे कि मैं मार्वल का फ़ैन हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही जब मैंने मार्वल की मूवी देखना शुरू करी थी, तो मुझे इतना कुछ मार्वल के बारे में नहीं पता था। जैसे-जैसे मैंने उसे देखी, मैं उसके बारे में जानता गया कि क्या है मार्वल के अंदर। और उसके बाद जब मैंने इस मूवीज़ को दोबारा देखा, तो मुझे हर बार कुछ न कुछ नई डिटेल मिली और मैं उसे अच्छी तरह समझ पाया, और अब मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। ऐसा ही बुक्स के अंदर है, अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसे एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, तो चांसेस है कि हम उसे भूल जाएँ। और अगर हम इन्हीं बुक्स को बार-बार देखेंगे, बार-बार पढ़ेंगे, तो हमें हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ इसमें पता चलेगी, और जब-जब हम इसे बार-बार पढ़ेंगे, तो हमें कुछ न कुछ नई चीज़ इसके अंदर से पता चलती रहेगी और हमें ये बुक याद भी रहेगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर हम इन बुक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो भी इस बुक्स के अंदर अच्छा बताया गया है, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर हम इसे बार-बार पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा-सा हो सकता है, बट इम्प्लीमेंट अगर हमने नहीं करा, तो कोई भी इसका बेनिफिट है ही नहीं। उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी ये वाली बुक से, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी है उसमें सबसे बेस्ट ये वाली बुक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें बताई है कि हम किस तरह से सोचते हैं और हमारी सोच हमारी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डालती है। ये वाली बुक ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। उसके बाद मैंने जब इनके तरीके जो इम्प्लीमेंट करे, उससे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिल गई थी। मुझे पता चल गया था कि क्या-क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो मतलब मेन मोटिव इसका यही है कि अगर आप बुक रीडिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आप इसे कर के छोड़ रहे हो, जैसे एक बुक कंप्लीट करी, उसके बाद दूसरी उठा ली, दूसरी कंप्लीट करी, उसके बाद से तीसरी बुक भी उठा ली, तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एक बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा एक ही बुक को बार-बार पढ़ना, बट जब जैसे-जैसे आप इन बुक को पढ़ते रहोगे, आपको इस बुक के बारे में याद रहता रहेगा कि इस बुक के अंदर क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या मेन टॉपिक है। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, आप हाइलाइट कर सकते हो मेन टॉपिक को। जैसे ये वाली बुक के अंदर मैंने जितनी भी मेन टॉपिक है, सबको मैंने हाइलाइट करा हुआ है। तो जैसे कि अगर मैं खाली बैठा हूँ अभी, तो मैं जल्दी से कर सकता हूँ इसको, हाइलाइट्स पर पढ़ लेता हूँ जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है। उसके बाद बस आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। एक बुक को अच्छी तरह 5-7 बार पढ़ो, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो। आपका फिर इस बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वरना बस बुक रीडिंग आपकी हॉबी बन के रह जाएगी।